नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगी एमपीपीएससी प्री की लास्ट 5 डे की स्ट्रेटजी। अब दोस्तों अंतिम 5 दिन बचे हैं और अंतिम 5 दिनों में आपको क्या करना है जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो और आपको वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिनकी वजह से आप एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एमपीपीएससी प्री में अब जो है 25 जुलाई को पेपर है, आप सभी को पता है, संडे के दिन। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अब आप विविध पर फोकस करें, मिसलेनियस फैक्ट पढ़ें और रिवीजन को चालू कर लें। दोस्तों अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स कि अब आप वो सारी चीज़ें नई कुछ भी चीज़ पढ़ना बंद कर दें, जैसे कि अभी तक आपने नए क्वेश्चन या फिर नए टेस्ट पेपर लगाना इत्यादि, ये सारी चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि अब इन सब चीज़ों से आपको कन्फ्यूज़न होगी और इनसे आपको डिप्रेशन आएगा। तो विविध पढ़ें, रिवीजन करें, जहाँ से ज़्यादा नंबर का आना है वो पोर्शन पढ़ें। ज़्यादा नंबर का कैसे आना है फ्रेंड्स, जैसे कि ज़्यादा नंबर का आना है मध्य प्रदेश, इसके अलावा करेंट अफेयर्स, यूनिट 9, यूनिट 10, यूनिट 7, जो नई यूनिट समावेशित हुई हैं उनको पढ़ना है खासकर। दोस्तों अब जैसे एक एक दिन बचे हैं तो एक दिन में ही आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन दोनों का आज रिवीजन कर लीजिए। ऐसे आप कुछ ना कुछ रिवीजन की सीरीज चालू कर दीजिए, क्योंकि 5 दिन में आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ना है। जिलेवार मध्य प्रदेश की जिलेवार सीरीज को पढ़ लीजिए, मध्य प्रदेश से पुराने जितने पेपर आए हों उन पेपर को पढ़ लीजिए। एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड अगर आपने निकलवा लिया है तो एडमिट कार्ड के पीछे जो निर्देश पड़े हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप निर्देश ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के शुरुआत में या एग्ज़ाम टाइम में अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो उस समय पैनिक क्रिएट होता है और फिर आपका पेपर बिगड़ जाता है। जैसे दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो एग्ज़ाम के दिन सेंटर्स पर जाते तो हैं और वहाँ पर पेन ले जाना भूल जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वहीं पर तुरंत में उनको पेन खरीदना पड़ता है और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ नहीं ले जाते हैं। तो अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ज़रूर ले जाइए। और दोस्तों वहाँ पर आप जो है दुपट्टा वगैरह कुछ भी मत ले जाइए, क्योंकि दुपट्टा और ये सारी चीज़ें हमेशा वहाँ पर निकलवा दी जाती हैं। इसके अलावा बालों में भी कुछ भी आप फंसा कर मत ले जाइए। वॉच वगैरह बिल्कुल पहन कर मत जाइए, क्योंकि आपकी वहाँ सब ये चीज़ें उतरवा दी जाएंगी और उतरवा देने के बाद फिर आपको दोबारा हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, ना मिले। इसीलिए कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा अपनी बॉडी पर कैरी करके मत ले जाइएगा फ्रेंड्स। आपको ब्लैक बॉल पॉइंट ले जाना है तो जेल पेन मत लीजिएगा और ब्लैक कलर के 4 से 5 प्रकार के पेन आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि अगर 1 से 2 जो है गुम जाते हैं तब भी आपको दिक्कत ना रहे। इसके अलावा दोस्तों ओएमआर शीट कैसे बननी है, ओएमआर शीट को ध्यान से कैसे फिल करना है, उसकी लिंक आपको मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ओएमआर शीट कैसे भरें वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अब ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जितना पढ़ा है तो उसको हम एग्ज़ाम में अच्छे से दिखा पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम अच्छे से अच्छी अपनी नींद लें, पूरा अपना जो टाइम का यूटिलाइज़ करें। ऐसा नहीं है कि अब हम दिन रात पढ़ें, और अब अगर हमने ऐसा सोचा कि हम दिन रात पढ़ के और 5 दिन में बहुत बड़ा कमाल दिखा लेंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो आपका सिलेक्शन होता है वो आपकी 6-8 महीने की मेहनत का ही परिणाम होता है। दोस्तों मेरे एक सर हमेशा कहते थे कि आपने सुबह घी खाया तो शाम को आपके गाल लाल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने 6 महीने लगातार घी खाया तो आपके गालों पर ज़रूर ग्लो दिखेगा। तो वैसा ही चीज़ दोस्तों हमारे एग्ज़ाम टाइम के साथ भी होता है कि अगर हमने मात्र 4-5 दिन या 10 दिन, 1 महीने में पढ़ के और ये सोचा कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लगातार 6 से 8 महीने में आपने जो पढ़ा है वही आपका एग्ज़ाम में दिखेगा। इसीलिए प्रॉपर आप नींद लें, घर का खाना खाएं दोस्तों 4-5 दिन, क्योंकि मौसम में आप देख रहे हैं लगातार चेंज हुए हैं, धूप निकल रही है, पानी गिर रहा है और मानसून का सीज़न है। ऐसे में अगर आप बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाते हैं और लूज़ मोशन या फिर आपको अन्य कोई भी टाइफाइड, डायरिया, हैज़ा वगैरह हो जाते हैं तो आपकी इतनी दिन की हुई सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस मेहनत को वेस्ट होने से बचाना है और आपको
घर का इतने दिन अच्छे से खाना पीना है। और पिछले दोस्तों जैसे अब आप नए टेस्ट लगाना बंद कर दीजिए। मैं नए टेस्ट लगाना बंद करने का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब अगर आपके कम नंबर आते हैं टेस्ट में तो आपको फिर डिप्रेशन आता है, आपको फिर परेशानी होती है कि मेरे तो 50, 60, 70 नंबर आ रहे हैं, ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए बेटर है कि आप टेस्ट पेपर लगाना बंद कर दीजिए। और अगर आपको लगाना ही है तो आप फ्रेंड्स आप ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रश्नों के सिर्फ आंसर पढ़ लीजिए। आपके पास जितना कंटेंट है, आपके पास जो आपकी कोचिंग के नोट्स हैं या फिर विनर्स एजुकेशन पॉइंट के नोट्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। उसी से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर दोस्तों टेस्ट जैसे आप लगाना बंद कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं इन दिनों कि पिछले टेस्टों में आपने जो भी गलतियां करी होंगी, तो पिछले टेस्टों में आपने गलतियों में से जो भी सीखा होगा, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, तो पिछले टेस्ट का रिवाइज़ कर लीजिए आप कि पिछले टेस्टों में आपने कौन कौन सी गलतियां करी थी। और दोस्तों एग्ज़ाम के लिए जितनी आपकी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ये भी ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ही पैनिक ना करें, रिलैक्स रहें, बिल्कुल शांति से अपना आप टेस्ट पेपर दें। और दोस्तों आप सभी, ये तो ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको टेंशन होती ही है, लेकिन जो टेंशन है दोस्तों वो आपका परीक्षा परिणाम नहीं बदलेगी। मतलब आपके टेंशन लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बल्कि आप जितने शांत चित्त रहेंगे, कूल रहेंगे, काम रहेंगे, उससे आपके सिलेक्शन होने की उतनी ही संभावना रहती है। क्योंकि शांत चित्त जो व्यक्ति होता है, शांत दिमाग रहता है, तो वो आंसर ढूंढ लेता है और हमारे दिमाग में बहुत हौच पौच रहती है, तो फिर क्वेश्चंस के आंसर गड़बड़ होती हैं। फिर दोस्तों आपने जो अपना एडमिट कार्ड निकलवाया है, एडमिट कार्ड में आपके परीक्षा केंद्र क्या है, परीक्षा केंद्र के लिए आपके घर से परीक्षा केंद्र की दूरी कितनी दूरी है ये आप पता कर लें। और गूगल मैप में आप परीक्षा सेंटर जो है उससे आप डिस्टेंस देख लें, आपके घर से कितना डिस्टेंस है। और दोस्तों हमेशा ये एक रामबाण सूत्र है, जैसे हमेशा आप एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे पहले का मार्जिन बनाकर चलिए। जैसे कि मान लीजिए आपका घर से आपका एग्ज़ाम सेंटर 20 मिनट की दूरी पे है और 9 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है, तो आपको फ्रेंड्स ये अश्योर करना होगा कि आप कम से कम 7:30 बजे अपने घर से निकलें, तब आप 8, सवा 8 बजे तक वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पहुँच पाएंगे। 1 घंटे चाहे भले ही आप एग्ज़ाम सेंटर में वेट कर लीजिए, लेकिन दोस्तों लेट होने से हमेशा बचिए। और दोस्तों किसी भी कीमत पे आप लेट मत होइएगा, क्योंकि ये 5 मिनट, अगर आप 9:05 पर भी पहुँचे और आपको एग्ज़ाम सेंटर में नहीं दाखिल होने दिया, तब आपकी पूरी इतने 2-2.5 साल की मेहनत वेस्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो कुछ इसके अलावा दोस्तों आप जब एग्ज़ाम के दौरान खाने पीने का अपना ध्यान रखें। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन दोस्तों अपने साथ किसी को ज़रूर ले जाइए, ताकि जो आपके सामान कैरी कर सके, जो आपके लिए फूड वगैरह जो कैरी कर सके, या फिर नहीं भी ले जाना हो तब भी आप एक ऐसा छोटा सा बैग ज़रूर ले जाइएगा अपने साथ, जिसकी मदद से जिसमें आप अपना लंच बॉक्स रख लें। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर हमेशा ऐसे दूर रहते हैं और वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए, इसलिए अपने घर से कुछ ना कुछ दोपहर में जब ब्रेक मिलता है जीएस फर्स्ट पेपर के बाद, उस समय आप कुछ खा पी सकें। और इसके अलावा दोस्तों करेंट अफेयर्स यूनिट 9, यूनिट 7 और यूनिट 10 है उनका ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, अगर आप पहले से सिलेक्टेड हैं तो वह ज़रूर पढ़ें आप जिसकी वजह से आपको पहले भी सिलेक्शन मिला था। मतलब आपको अपने वो पुराने नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसके अलावा आपको नई चीज़ों का रिवीजन करना है। और स्टूडेंट्स जो आपके सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उनको पढ़ लीजिए, नया पढ़ना टोटली बंद कर दीजिए। और करंट अफेयर्स दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अप्रैल तक ही पढ़िएगा, अप्रैल 2021 तक। और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स ही वैसे ही है कि आपको अप्रैल तक ही पढ़ना है, उसके बाद का बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का प्रतिदिन रिवाइज कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश रोज़ पढ़िए, MCQ आप रोज़ लगा सकते हैं, लेकिन टेस्ट पेपर मत लगाइए। फैक्ट वगैरह रोज़
पढ़ लीजिए आप। और ख़ासकर एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप बिल्कुल ही निष्फ़िक्र रहिए दोस्तों। एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है जिनकी वजह से आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो दोस्तों अभी सिर्फ इतना ही कि 5 दिन बचे हैं, 5 दिन भी आपके जो हैं लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो इन 5 दिन में भी आप ये मत सोचिए कि अगर हमने साल भर नहीं पढ़ा तो हम 5 दिन भी ना पढ़ें, बिल्कुल नहीं। ये 5 दिन भी अभी आपके पास है। इन 5 दिन में भी हो सकता है आप ऐसा कुछ पढ़ लें जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इसलिए पढ़ने का सिलसिला कभी बंद मत कीजिए फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए 5 दिन। और इन 5 दिनों के बाद आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो वो यही सारे क्वेश्चन होंगे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, और कभी ना कभी आपने वो क्वेश्चन ज़रूर पढ़े होंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के अन्य सेशन देखने के लिए विनर्स एजुकेशन पॉइंट के को लाइक शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको फटाफट रिवाइज़ करना हो यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7 और यूनिट 10 का, तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी नोट्स की लिंक है, तो आप वहां से जाके सारे नोट्स पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी तैयारी विशिष्ट रूप से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।